हेलो गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क मेंस की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए, किस तरह का पेपर पैटर्न होगा, क्या कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको डराया जाता है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। कोशिश यही होगी कि 10-12 मिनट के अंदर एक बार पूरा कम्युनिकेशन आपको दे दिया जाए। तो आज के सेशन में क्या करेंगे एक बार देख लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी एग्ज़ाम पैटर्न आपने देखा होगा या आप देख लेंगे, राइट। क्विक रिव्यू ऑफ द लास्ट ईयर पेपर। लास्ट ईयर जो 2 शिफ्ट एग्जाम हुआ था उनका एक क्विक एनालिसिस मैं आपके साथ करने वाला हूँ। डीआई टाइप जो पिछले साल में पूछे गए, एक्सपेक्टेड डीआई इन द पेपर, किस तरह की डीआई पेपर में आने वाली है, क्या क्या लगता है आपको कि कैसी कैसी डीआई आनी चाहिए, उस सब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। फिर क्या डीआई का स्ट्रेटजी है, अर्थमेटिक स्पेशली जो सबसे बड़ा पेन है हम बच्चों का, कैसे अर्थमेटिक को स्ट्रॉन्ग बनाएं या कैसे अर्थमेटिक को डील करें इन द मेंस एग्जामिनेशन। इसके बाद किस तरह के स्पीड मैथ आपके पेपर में आते हैं, क्या पेपर में नंबर्स और अलजेब्रा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। एंड देन हम बताएंगे कि कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, राइट। चलो तो शुरुआत करते हैं। अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं तो इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, क्वांट 50 क्वेश्चन, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड मिला के 50 क्वेश्चंस जिनका वेट है 60 मार्क्स का हो जाता है। एंड देन जर्नल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज लगभग पिछले 3 से 4 महीने की करंट अफेयर्स या जर्नल अवेयरनेस आपको डेवलप करना पड़ेगा, राइट। तो आज का सेशन मेजरली फोकस करेगा कि क्वांट की तैयारी कैसे करनी है, क्वांट में क्या अलग है। अगर मैं आपको बोलूं लास्ट ईयर मतलब 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था फॉर एसबीआई क्लर्क 2022, वो 15 जनवरी को हुआ था 2 शिफ्ट में। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे डीआई का अच्छा खासा वेटेज है, राइट। यहाँ पे डीआई के 24 क्वेश्चन है, यहाँ पे डीआई के 16 क्वेश्चन है, राइट। लेकिन अभी इसमें केसलेट डीआई काउंट नहीं है शायद, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नए टाइप की मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बहुत अलग नया टाइप, मतलब रादर देन आपसे पूछना कि 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके उनके रूट्स को कंपेयर करो, नहीं, काम वही था, बेसिक्स वही थे। सिर्फ वो बच्चे परेशान हो जाएंगे जो शॉर्टकट्स के पीछे भागते हैं। अगर आपको पता है कि इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं, आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, आपको पता है सम ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, तो इक्वेशन बहुत आराम से हो सकते थे। डेटा सफिशिएंसी एंड क्वांटिटी कंपैरिजन मॉर्निंग शिफ्ट में भी आई थी, एंड डेटा सफिशिएंसी एंड क्वांटिटी कंपैरिजन इवनिंग शिफ्ट में भी आई थी, राइट। अप्रॉक्सीमेशन के 5 सवाल थे लगभग। अर्थमेटिक के यहाँ पे 11 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 10 क्वेश्चन थे। तो एक नट शेल में अगर हम बात करें तो क्लेरिकल मेंस में क्या एक्सपेक्टेड है, आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हो 20 to 24 क्वेश्चंस आपके डीआई पे आने वाले हैं, राइट। कौन सी डीआई आएगी वो डिस्कस करेंगे अभी। लगभग अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक की, तो अर्थमेटिक के डायरेक्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, है ना। इसके बाद आपका डेटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 इनके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। और जो आपका टॉपिक है अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन जनरली आपके मेंस में नहीं पूछा जाता, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज डबल लाइन वाली भी आ सकती है, इनके लगभग 8 से 10 क्वेश्चन। ये आपका लगभग ब्रेकअप है। अगर हम बात करें क्लरिकल मेंस का, आपने देखा पिछले साल के दोनों शिफ्ट मैंने आपको दिखाए, लगभग इस रेंज में डीआई था। 10-12 क्वेश्चन अर्थमेटिक के, तो लगभग 30 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे और 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे। ये रफ ब्रेकअप है, इसमें 1-2 नंबर ऊपर नीचे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम बात करें डीआई, सर डीआई के कौन से सवाल आए थे एक बार दिखा देता हूं आपको। पाई चार्ट डीआई आई थी, 6 क्वेश्चन थे, लेंदी क्वेश्चन थे। डबल पाई चार्ट, डबल लाइन डीआई मतलब 2 लाइन ग्राफ दे दिए, कुछ बहुत मुश्किल नहीं था बट लेंदी था। मिसिंग वाली जो डीआई आती है, जो टेबल बनी होती है और उसमें कुछ इंफॉर्मेशन जानबूझ के खाली छोड़ देते हैं, वो आई थी और वो काफ़ी ईजी थी। अब देखना उसको, पेपर्स को उठा के देखना। केसलेट डीआई एक 4 क्वेश्चन वाली थी और एक केसलेट डीआई 5 क्वेश्चन वाली थी। ये जो 4 क्वेश्चन वाली डीआई थी ये थोड़ी सी लेंदी थी, ठीक है। शिफ्ट 2 में डबल पाई चार्ट आया था परसेंटेज वाला, उस पे 3 क्वेश्चन थे। टेबल डीआई आई थी मिसिंग वाली, उस पे 3 क्वेश्चन थे। एक केसलेट डीआई और एक टेबल डीआई जो प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड थी, जिस तरह की डीआई हमने कई
कई सेशंस में की हैं। आप देखो मेरे मेंस के सेशंस उठा के, हमने ऑलरेडी इस पे काफ़ी कुछ किया है। ठीक है, अब चलते हैं किस तरह की डीआई पेपर में आती है। बॉम्ब वाली डीआई, मल्टी लेयर डीआई, मल्टी लेयर पाई चार्ट डीआई, ये ऐसे करके कई सारे पाई चार्ट ऐसे बना देते हैं। शेयर मार्केट वाली डीआई कुछ लोगों ने देखी हुई है, ट्री डायग्राम वाली डीआई है ना, फनल डीआई, कमीशन वाली डीआई एंड मैनी मोर। ऐसे बहुत सारे नाम आपने देखे होंगे इंटरनेट पे और टाइटल्स में देखे होंगे। प्लीज ए ऐसे काट दो, मतलब ऐसी कोई डीआई नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखो। ऐसी कोई डीआई नहीं होती। डीआई कैसी होती है ध्यान से समझो। डीआई सिर्फ 5 टाइप की होती हैं। ग्राफ वाली डीआई, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट। और अगर हम क्लरिकल की बात करें ना, पिछले 3 साल का उठा के देख लो आप, कुछ ऊल जलूल ग्राफ यहाँ पे नहीं पूछे गए, कुछ भी अजीब यहाँ पे नहीं पूछा गया है। सिंपल ग्राफ वाली डीआई पूछी गई है। डबल पाई चार्ट बहुत से बार पूछ लिया है। टेबल डीआई पूछी गई है जिसमें कई बार मिसिंग डीआई भी होती है। अच्छा, लॉजिकल डीआई, सर लॉजिकल डीआई क्या होती है? अरे भाई, अगर आपको एक डीआई दिया जाए जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, आपको बस कैलकुलेट करना है, डेटा समझना है और आंसर लाना है, वो आपकी होगी नॉर्मल डीआई। लॉजिकल डीआई मतलब जहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, थोड़ा सा सोचना पड़े कि कैसे आंसर आएगा। जनरली वेन डायग्राम वाली जो डीआई होती हैं वो लॉजिकल डीआई जैसी होती है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन डायरेक्ट ना देके आपको थोड़ा घुमा के पूछ लिया, जहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे आपने वो वाली डीआई किया होगा जहाँ पे कुछ एम्प्लॉय एक कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ लीव कर रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई स्टार्टिंग में इतने लोग थे, कुछ गए, कुछ आए, कितने बचे। तो अब यहाँ पे वो क्या करेगा कि थोड़ा सा घुमा देगा। वो आपको बता देगा कि कहीं पे बता देगा कि इतने लोग आए थे, कहीं पे बता देगा इतने लोग हैं। तो वहाँ पे आपको प्री कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत गेम का फ्लेवर भी डाला जाता है, लेकिन गेम एंड टूर्नामेंट वाली डीआई जनरली यहाँ पे नहीं होती हैं अगर आप क्लरिकल की बात करें। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल आपको समझना है कि डीआई यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी। प्रीलिम्स की डीआई आप 2 से 2.5 मिनट में करते थे। प्रीलिम्स की डीआई 2 से 2.5 मिनट में करते थे। मेंस की डीआई सॉल्व करने में आपको 6 से 8 मिनट तक लग सकते। मेंस की डीआई सॉल्व करने में आपको 6 से 8 मिनट तक लग सकते हैं, बस इतना फर्क होता है ना। और उनको कैसे कम करना है वो हम डिस्कस करने वाले। डीआई के लिए करना क्या है, आप एक रूटीन बना लो कि मुझे रोज 60 to 90 मिनट डेली रिवीजन करना है। रिवीजन करना है मतलब डीआई में तो रिवीजन का मतलब प्रैक्टिस ही हुआ ना सर। हाँ, लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझो। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स आपने प्रीलिम्स के टाइम पे पढ़े थे और आपको परेशान किए थे, जैसे इनकम एक्सपेंडिचर वाली डीआई। आपको अगर इनकम एक्सपेंडिचर वाली डीआई प्रीलिम्स के टाइम पे परेशान की थी, डीआई को उठाओ, सॉल्व करो। सर वो वाली जो डीआई होती है ना जहाँ पे प्रॉफिट लॉस आ जाता है, उस डीआई में हम फंस जाते हैं, है ना। सर वो डीआई आती है ना जिसमें ऑब्जर्वेशन से काम हो जाता है और हम लोग उलझे रह जाते हैं। इस तरह के जो टूल्स थे जो हमने डीआई प्रीलिम्स के टाइम पे पढ़े थे, जैसे आपको याद है मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी डिफरेंस ऑफ एवरेज निकालना है तो हम एवरेज ऑफ डिफरेंस निकाल लेते हैं। ऐसे बहुत सारे टूल्स जो मैंने आपको टाइम पे सिखाए थे, वो सारे टूल्स आपको अब समराइज करने हैं और एक जगह नोट करने। ठीक है, पिछले सालों के मतलब स्पेशली 2023 के जितने पेपर हुए, आरआरबी क्लर्क मेंस, आरआरबी पीओ मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस 2023 15 जनवरी को जो हुआ था, ये 7-8 पेपर पिछले साल वाले उठा के कर लो, एक अंदाजा आपको लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में गए। आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, ये 4 जो पिछले 2023 में हुए हैं और एक आध अब 2022 का भी उठा सकते हो। लगभग 5 से 6 पेपर आपको उठा के सॉल्व करना। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अर्थमेटिक। सर अर्थमेटिक से बहुत डर लगता है। सबसे पहले आप एक चीज आइडेंटिफाई करो कि जब 2023 में मतलब जब आपने प्रीलिम्स की तैयारी की थी तब कौन कौन से आपके वीक एरियाज थे। कुछ ऐसे टाइप्स होंगे ना जो आपके वीक रहे होंगे अर्थमेटिक में, है ना। अब उनको कवर कर लो, क्योंकि अभी आपके पास लगभग 50 दिन का टाइम है।
लगभग 50 दिन का टाइम है, बिकॉज मैं जो मान के चल रहा हूँ कि क्लरिकल मेंस का एग्जाम कब होने वाला होगा, लगभग मिड फेब या फेब के एंड में होने वाला होगा, ठीक है, या फेब एंड ही मान के चलो आप। तो लगभग 50 दिन का टाइम आपके पास है। तो अब कुछ ऐसा मत छोड़ो जो आपने टच नहीं किया था। जैसे प्रोबेबिलिटी आपने प्रीलिम्स के टाइम पे छोड़ दी थी। प्रोबेबिलिटी के 3 से 4 क्वेश्चन तक देखे गए हैं 2023 के, है ना। तो अगर मैं वीक एरिया की बात करूं तो एक तो मैंने आपको हिंट दे ही दिया, प्रोबेबिलिटी, है ना, वो कवर कर लो। या फिर कुछ बच्चों को लगता है सर वो रिवर एंड बोट में ना वो जो इक्वेशन वाले सवाल होते हैं ना, वो वाले सवाल हमसे नहीं होते। तो ये आपके ग्रे एरियाज आइडेंटिफाई करो कि ऐसे कौन कौन से ग्रे एरियाज हैं अर्थमेटिक के अंदर जिसमें आपको डर लगता है। उन चीज़ों को कवर करो, उन चीज़ों को हाईलाइट करो, और मैं आपकी मदद करूंगा। आप मुझे बताना शुरू करो कि सर इस तरह के क्वेश्चन में डाउट होता है, वो कवर करेंगे। बेसिक्स रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। मेंस के क्वेश्चन में एक बात समझ लो, कॉन्सेप्ट सारे प्रीलिम्स वाले ही लगने हैं, लेकिन प्रीलिम्स के क्वेश्चन ऐसे उड़ते हैं, है ना, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 45 सेकंड। बट मेंस के क्वेश्चन में आपको एक क्वांट का क्वेश्चन करने में 1.5 मिनट से 2 मिनट तक लग सकता है। इतना तक लग रहा है अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मेंस का पेपर है, यहां लगेगा। वेरिएबल वाले क्वेश्चन से भैया डरो मत, क्योंकि मैंने आपको कई बार दिखाया है वेरिएबल वाले क्वेश्चंस में क्या जरूरी होता है, कॉन्सेप्ट जरूरी होता है, थोड़ा सा इक्वेशन आपको सॉल्व करना आना चाहिए, बस। इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं। मैंने आपको बताया था कि अगर एक क्वेश्चन में 6 से 7 लाइन है तो अधिकतर लोग देख के ही डर जाते हैं। आप पढ़ना तो शुरू करो। 3-4 लाइन पढ़ के आपको कई बार ये समझ आता है कि यार 3-4 लाइन में तो बस कहानी लिखी हुई है, इसका कोई मतलब नहीं है, हमें तो जो समझना था वो सिर्फ 1 या 2 लाइन में ही था, है ना। तो ये एक गेम की तरह देखो। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास इतनी सारी लाइंस हैं, आप इसे गेम की तरह हैंडल करो। इसमें से कहां कहां कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, ये वाली इंफॉर्मेशन को यहां कनेक्ट करना है, इस वाली इंफॉर्मेशन को यहां जोड़ना है, इसको यहां जोड़ना है, ऐसे गेम की तरह कनेक्ट करोगे ना। जैसे गेम में हम लोग एकदम पूरी एनर्जी के साथ जुड़ जाते हैं ना, कंसीडर कि वो जो क्वेश्चन आपके सामने है वो एक गेम है, और सारी इंफॉर्मेशन को आपको रियलाइन करना एकदम पूरी एनर्जी के साथ होगा। अगर आप अर्थमेटिक से डरोगे तो अर्थमेटिक नहीं होने वाला, है ना। तो डरना नहीं है, इफर्ट लगाने, मेहनत करना। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज पे कि सर ये जो डेटा सफिशिएंसी है, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 है, ये भी तो अर्थमेटिक ही होती है। बिल्कुल होती है, लेकिन अब देखना इन क्वेश्चंस को करना कंपैरेटिवली इजी होता है। इन क्वेश्चंस को करना, ये मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया है, इन क्वेश्चंस को करना कंपैरेटिवली इजी होता है। मैं इसे उड़ा लेता हूँ, 1 मिनट दे दो बस मुझे। तो डीएस क्वांटिटी कंपैरिजन के लिए आपको क्या समझना है, आपके बेसिक्स अर्थमेटिक के क्लियर होने चाहिए, प्लस आप डेली इन टॉपिक्स के उठा के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन लगाना शुरू करो। डेली लगाना है। इससे क्या होगा, आपका अर्थमेटिक भी रिवाइज होगा। मतलब मैं तो ये मानता हूं कि डेटा सफिशिएंसी और Q1 Q2 की प्रैक्टिस करने से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आपके अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। अर्थमेटिक की रिवीजन आपकी फ्री में हो रही है। प्रैक्टिस आप डीएस की कर रहे हो, प्रैक्टिस आप Q1 Q2 की कर रहे हो, लेकिन आपका डीएस, आपका जो अर्थमेटिक का प्रैक्टिस है वो ऑटोमेटिकली। अब सर अभी तक आपने क्वांट की बात कर ली, डीआई की बात कर ली, अर्थमेटिक की बात कर ली। सर क्या मेंस में स्पीड मैथ नहीं होता? बिल्कुल होता है। सिंप्लीफिकेशन नहीं होता, अप्रॉक्सीमेशन होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी जाती हैं। आप मान के चलो कि अप्रॉक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिलते हैं, क्वाड्रेटिक के 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नंबर सीरीज थोड़े नए स्टाइल में पूछ ली जाती हैं, लगभग 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे। तो आप मान के चलो कि इन टॉपिक से लगभग आपके 8 से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, बट ये अभी भी आपके स्कोरिंग टॉपिक माने जाएंगे, समझना। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो नंबर सिस्टम और एल्जेब्रा के नाम पे आपको डराया जाता है ना, मैं आपको बताऊं एल्जेब्रा में एक्चुअली क्या इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ लेते हैं। तो 1 मिनट मुझे दे दो जरा, मैं फिर से एक स्लाइड जोड़ लेता हूं। एक
S1 DS इन नंबर्स। आप देखोगे ना इंटरनेट पे आपको टाइटल्स मिलेंगे जिसमें एल्जेब्रा एंड नंबर्स को लेके आपको काफ़ी सारा डराया गया है। आपको इनसे डरना नहीं है, आपको इनसे डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि सच्चाई जो है, आप उठा के देखो ना पेपर। आप किसी की बात क्यों सुनते हो? आप सबसे पहले पेपर उठा के देखो। आप ये देखो कि एल्जेब्रा और नंबर्स में आपको किन चीज़ों पे बात करना है। पहली चीज़, जो आइडेंटिटीज आपने पढ़े थे ना, a माइनस बी वाले फॉर्मूला, a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन, ये सब एक बार रिवाइज कर लो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इनकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि जो आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हैं वहाँ पे इनको डाला जा सकता है। सेकेंड, आपको पावर्स, एक्सपोनेंट्स, है ना, रेशनल नंबर्स, वो इरेशनल नंबर्स कैसे रेशनलाइज करते हैं, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है वो आपसे कुछ ऐसा पूछ ले कि √2 - 1 इज द वैल्यू ऑफ x, x प्लस 1/x की वैल्यू बताओ। तो ये बेसिक है, इसके लिए बहुत हाई फाई एल्जेब्रा की ज़रूरत नहीं है। वो आपको पूछ लेगा कि 3 पावर x इज 2 पावर y इज 6 पावर z, और वो पूछेगा कि अब मुझे बताओ कि x y z में से कौन सा रिलेशन सही है, राइट? इस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे पूछ लेगा कि एक नंबर है 14 फैक्टोरियल, यहाँ पे नंबर है 15 फैक्टोरियल, और इसे हम डिवाइड कर रहे हैं 16 फैक्टोरियल से, या इसे हम डिवाइड कर रहे हैं 13 फैक्टोरियल से, तो बताओ कि क्वेश्चन क्या आएगा, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी। तो कुछ ऐसा जो देखने में आपको डरावना लगेगा बट एक्चुअली वो मुश्किल नहीं है। तो एल्जेब्रा के नाम पे डरना नहीं है। मैं आपको एक सेशन लूंगा अभी जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह की एल्जेब्रा या नंबर्स आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सारा मैं आपको यहाँ पे बताना शुरू करूंगा। और जतिन सर के सेशन मेंस वाले कितने बजे होते हैं? रात में। एक बढ़िया प्रैक्टिस यहाँ पे आपकी मैं कराने वाला, ठीक है, राइट? अब मेंस वाले मॉक कैसे देना है, स्पेशली अगर मैं क्वांट की बात करूं, तो आपको याद है मैंने क्या समझाया था आपको कि नॉर्मल पेपर्स में, प्रीलिम्स में आपकी अप्रोच होती है, पहले स्पीड मैथ करनी है, फिर डीआई करनी है, और फिर अर्थमेटिक पे, राइट? मेंस में ध्यान रखना, मेंस में क्या करना है? मेंस में ऑब्वियसली स्पीड मैथ से ही शुरू करोगे आप, मेंस में ऑब्वियसली स्पीड मैथ से ही शुरू करोगे, है ना? उसके बाद आपको किस पे जाना है, ध्यान से देखना। उसके बाद आपको डुएबल क्वेश्चंस पहले करने हैं, डुएबल क्वेश्चंस पहले करने, राइट? चाहे वो डीआई के हो, चाहे वो अर्थमेटिक के हो, चाहे वो आपके क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के हो, चाहे वो डीएस के हो, आपको डुएबल क्वेश्चंस पे फोकस कर। जो भी क्वेश्चन अननेसेसरीली टाइम कंज्यूमिंग है उनको छोड़ते जाए, उनको हटाते जाए। सर पता कैसे चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन डुएबल है, कौन सा डुएबल नहीं है? इसके लिए ज़रूरी है कि आप पेपर को लगभग 2 से 3 मिनट एक बार रिव्यू करोगे। मतलब जैसे ही पेपर शुरू हुआ ना, एक बार सारे क्वेश्चंस ना थोड़े आगे बढ़ के देख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, और एक ओवरव्यू बना लो अपने दिमाग में कि पेपर में डीआई किस तरह की दिख रही है, अर्थमेटिक किस तरह का दिख रहा है, कहाँ है अर्थमेटिक, कहाँ है डीआई, कहाँ है नंबर सीरीज। एक ओवरव्यू यहाँ पे लगा लो। इसमें आपको 2 से 3 मिनट लगाने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप करके देखना पेपर कि 2-3 मिनट में जब आपने एक ओवरव्यू ले लिया होगा ना, तब आपके लिए काफ़ी ईजी हो। आपने देखा होगा ना, जब एक अब बड़े मार्केट में जाते, मेला लगा है मान लेते, राइट, और आपको कुछ वहाँ पे सामान खरीदना है। वहाँ मेले में क्या होता है, एक ही जैसी कई दुकानें होती हैं, अलग अलग आदमियों की, अलग अलग टाइप्स की, राइट? तो आप एक बार एक चक्कर लगाते हो, पहले समझने की कोशिश करते हो कि इस मेले में है क्या क्या, है ना? कहीं ऐसा ना हो कि स्टार्टिंग की कुछ अच्छी चीजें देख के वहीं सारा पैसा उड़ा दिया, आगे और अच्छी चीजें मिल रही थी, उसके आगे और अच्छी चीजें मिल रही थी, है ना? तो आप एक चक्कर लगाते हो ना, राइट? यहां भी आपको यही करना है, एक ऐसे घूमना है, चक्कर लगाना है, और फिर समझना है कि क्या सही क्वेश्चंस हैं जिनको हमें उठाना है। बिकॉज ये टेस्ट मैच है, यहाँ पे हर क्वेश्चन करने लायक नहीं हो, यहाँ पे हमें सिलेक्टिवली क्वेश्चंस को उठाना है और उन क्वेश्चंस को करना है।
कट ऑफ ऑब्वियसली कम जाती है, क्योंकि अगर 50 क्वेश्चन का पेपर है और आप 25 से 30 की रेंज में अटेम्प्ट कर रहे हो क्वांट के अंदर, तो यू आर डूइंग डिसेंट, ठीक है। उससे ज्यादा कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, बट लगभग अब 30 क्वेश्चंस अगर टच कर रहे हो आउट ऑफ 50 इज कंसीडर्ड एज गुड अटेम्प्ट, ठीक है। चलो आगे ऐसे बहुत सारे सेशंस में लेके आता रहूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ध्यान रखना जतिन सर की मेंस की क्लासेस भी इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है रोज रात में 9। थैंक यू गाइस।